टेक महिंद्रा ये स्टॉक है आज का स्टार परफॉर्मर और स्टॉक में 8% से ज्यादा का उछाल है। वजह है इन्हें मिला है एक नया एमडी और सीईओ। स्टॉक मार्केट ने इनके नए एमडी और सीईओ का जबरदस्त गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। कौन है ये भाई साहब, कहां से आए हैं और उनको लेकर टेक महिंद्रा के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, इन लोगों का दिल इतना बाग बाग क्यों हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए जोशी साहब के बारे में। बिल्कुल सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड रहा है इनका और कहीं ना कहीं जो इन्फोसिस में इनकी इनिंग्स रही है 2 दशकों से ज्यादा की, वो इनके लिए काफ़ी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी और अब ये 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर एमडी एंड सीईओ के पद पर ये शिफ्ट हो रहे हैं। सीपी गुरनानी साहब जो एग्जिस्टिंग एमडी एंड सीईओ हैं टेक महिंद्रा के, वो रिटायरमेंट ले लेंगे दिसंबर में। तो दिसंबर में ही यहाँ पर इनकी नियुक्ति अब होती हुई दिखेगी। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो इन्फोसिस में इन्होंने 22 साल की इनिंग्स खेली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इन्होंने सेल्स ऑपरेशंस को लीड किया है और जो ट्रांसफॉर्मेशन रही है अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, वहाँ पर भी इन्होंने लीड किया है और एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने रिजाइन किया है। और अगर आप ओवरऑल इनकी जर्नी देखेंगे इन्फोसिस में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि अक्रॉस कॉन्टिनेंट, चाहे वो एशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ पर इन्होंने अक्रॉस अपने करियर में काम किया और जितनी भी बड़ी डील्स अभी तक हुई हैं, जो लार्ज डील्स इन्फोसिस करती हुई आई है, उसमें इनकी काफ़ी अहम भागीदारी रही है। एग्जीक्यूटिव इंचार्ज ये इन सभी डील्स के रहे थे। तो एक्सपेक्टेशंस यही है अब निवेशकों की, टेक महिंद्रा के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर यहाँ पर ये एक काफ़ी बड़ी फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं कंपनी के लिए, एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर इनकी जो ओवरऑल एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी आती है। और अगर आप देखेंगे तो जो 20-22 सालों का इनका अनुभव एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग का रहा है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है किसी भी कंपनी के लिए। और टेक महिंद्रा तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से प्रीवियस लीडरशिप थी और अब ये जो नई लीडरशिप आ रही है वो आगे चलकर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल रह सकती है। और अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड को देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री ली थी, फिर उसके बाद एफएमएस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से इन्होंने एमबीए किया था और यूएस के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से भी इन्होंने ग्लोबल लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी में अपनी जो पढ़ाई है वो इन्होंने पूरी की थी। तो एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी सटीक है और जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कॉर्पोरेट्स के साथ डील करने का इनका एक्सपीरियंस है वो आगे चलकर टेक महिंद्रा के लिए डील मेकिंग पर काफी फायदा हो सकता है। मतलब जोशी साहब ने पूरा टेक महिंद्रा में आने से पहले ही जोश भर दिया। यही है सर, खतरनाक वाला हो गया, खतरनाक, मतलब गजब का। इससे बढ़िया क्या स्वागत हो सकता है। मतलब टेक महिंद्रा जैसा स्टॉक 8% मजबूत हो जाए। दीप 8% मतलब आई डोंट, काफी टाइम बाद 4-5% तक तो मैं सोचा भी था। मैंने कहा इतना तो बन जाएगा, लेकिन और किसी भी लेवल से नीचे नहीं आ रहा। मतलब गजब की रेटिंग स्टॉक की होती हुई दिख रही है। चलिए, नया अपॉइंटमेंट है, बाजार का इस पर जोश भी भर चुका है और एक्शन में भी ये काउंटर आ रहा है। टेक महिंद्रा बड़ा गेनर है इस समय। आइए 10